वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पेपर हुआ था 16 जुलाई 2024 को उसका सलूशन लेकर आया हूँ। ये पेपर बीकॉम, बीबीए, बीएसडब्ल्यू आदि के लिए हुआ था, फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए। जो आप जानते हैं कि आपका जो कॉमन सिलेबस है, फाउंडेशन कोर्स, लैंग्वेज एंड कल्चर, हिंदी भाषा, इसके 50 प्रश्नों का हल प्रस्तुत करूंगा। ये 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन है और मिनिमम मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। ऐसा ही करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को क्लियर दे देना चाहिए कि उसके मिनिमम मार्क्स क्या हैं। इसका मतलब है कि आपको हिंदी में मिनिमम 17 मार्क्स लाना अनिवार्य है इस पेपर में, अदरवाइज़ आपको क्रेडिट पॉइंट एवरेज नहीं मिलेगा जी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मातृभूमि कविता किसकी रचना है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। धरती का परिधान क्या है? तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ऐसी पंक्ति जो है पहली है मातृभूमि की, उसमें नीले आकाश को धरती का परिधान या वस्त्र कहा गया है मातृभूमि का। मातृभूमि का मुकुट क्या है? तो मातृभूमि का जो मुकुट है वो सूर्य और चंद्रमा है। यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा? ये आपका के बोनस नंबर मिलना चाहिए ये वाले क्वेश्चन का इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1886 में इनका जन्म हुआ था, चिरगांव झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो मैंने आपके मातृभूमि के नाम से एक जो है वीडियो भी बनाया है मैंने स्पेशली इसी चैप्टर पर। तो ये महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, उसको आप देख सकते हैं। गुप्त जी की कौन सी रचना पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला? तो उनकी जो साकेत रचना है, और साकेत एक महाकाव्य, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साकेत किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है, राम कथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही, कलम का जादूगर और कलम का मजदूर कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? उनका जन्म 1880 में हुआ था, 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही में हुआ था। लम्ही किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस स्थान के शासकों का वर्णन है? तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? तो इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि भारतीय शासक किस तरह विलासिता में खोकर पतन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, शतरंज के खिलाड़ी किस समय की कहानी है? तो ये आज़ादी के पूर्व की कहानी है। ये 1924 अक्टूबर 1924 में लिखी गई थी। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा। शरद जोशी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1991 में उनकी मृत्यु हुई थी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? शरद जोशी जी के अनुसार एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? आपका बुद्धिमान होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न, इल्ली को किसकी पुत्री कहा गया है? इला की। तो इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। मैंने एक सैंपल वीडियो बनाया, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं, और नहीं तो एक प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, सारे वीडियो देखिएगा, फाउंडेशन हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल एजुकेशन, योग एवं पर्यावरण, सभी के आपको वीडियो मिल जाएंगे। और आप देखिए, ये जो वीडियो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब आपको मेरा एक या दो वीडियो रिकमेंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, जी पर सवार इल्लियाँ व्यंग्य पाठ के लेखक हैं? शरद जोशी जी हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। 16वां प्रश्न, जी पर सवार इल्लियाँ गद्य की कौन सी विधा है? तो गद्य की ये व्यंग्य विधा है, व्यंग्य निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि को और किस नाम से जाना जाता है? तो वसुधा नाम से जाना जाता है। इस तरणी का अर्थ होता है सूर्य, सुधा यानी अमृत, जग यानी संसार। 18वां प्रश्न देखिए, प्रेमचंद जी उर्दू उपन्यास में किस नाम से साहित्य सृजन करते थे? तो वे नवाब राय नाम से साहित्य सृजन किया करते थे। कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपको बोनस अंक मिलेगा। यहाँ पर आप लोग अगर बोनस अंक लेना चाहते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, आपने जहाँ भी एग्ज़ाम दिया हो, इंदौर, धार इत्यादि, जहाँ जहाँ भी ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लगती है, आपने पेपर दिया हो, तो जहाँ आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ एक कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम में आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि यह पेपर इस दिनांक हुआ था हिंदी भाषा का, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, या जो भी आपको लगता है तो इसमें तो पक्का नहीं है, तो ये इसका बोनस अंक सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी, पूज्य और मातामही की उपमा कवि ने किसको दी है? तो ये मातृभूमि को दी है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? तो वह
तन समर्पित करने की बात कह रहा है। सुगठित शरीर इसमें से सी ऑप्शन आ जाएगा। रामायण की रचना मूल रूप से वाल्मीकि जी ने की है संस्कृत भाषा में। भगवान राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ है, इसलिए उनको दशरथ नंदन कहते हैं, कौशल्या नंदन भी कहते हैं। रामायण किस युग से संबंधित है? तो रामायण जो है त्रेता युग से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न है, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंध्याकांड, ये सभी हैं। कुल 7 कांड हैं रामचरितमानस में। लक्ष्मण को किसका अवतार माना गया है? शेषनाग का अवतार माना गया है। उत्साह निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के चिंतामणि निबंध संग्रह में ये संग्रहित है। उत्साह के कितने भेद हैं? देखिए ये प्रश्न भी डाउटफुल है। वैसे उन्होंने 3 का उल्लेख किया है और 4 का भी उल्लेख किया है। उन्होंने ये कहा है कि हानि और भय के जितने भेद हो सकते हैं उतने उत्साह के भेद होंगे इसके अनुसार। तो उन्होंने दानवीर, युद्धवीर इत्यादि 3 प्रकार का उल्लेख किया और आगे बुद्धिवीर यानी 4 प्रकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख की वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का होता है। डी ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? तो उत्साह निबंध विधा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30, क्वेश्चन नंबर 30, भारत एक है निबंध के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। डी ऑप्शन सही है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में, और ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। अगला प्रश्न है, हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है समन्वयता, अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता या सभी? तो ये सभी आ जाएगा। दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस पवित्र मठ की स्थापना की थी? तो इन्होंने सबसे पहले शारदा मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र थी 32। भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था? तो उनका स्वर्गवास हुआ था केदारनाथ में, जो कि उत्तर में है। ये 4 जो है मठों की स्थापना की थी। यही 4 धाम माने जाते हैं। हिंदू जितने भी भारत में हिंदू धर्म है उनके 4 धाम की यात्रा जिसे आप बोलते हैं, यही 4 धाम है। शंकराचार्य जी ने किस उम्र में संन्यास लिया था? तो 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। उत्साह निबंध किस संग्रह में संग्रहित है? तो ये चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है? तो कर्म भावना जो उत्साह उत्पन्न करती है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस सन में हुआ था? देखिए तो दिनकर जी का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था। यानी जो दिनकर जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी सवाल है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप अपना जो सॉल्यूशन पेश करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है लिंक में दिया हुआ है। तो इतना आप याद रखेंगे। और बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना है दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत प्रसिद्ध है। और उर्वशी पर इनको क्या मिला है? इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप देखिए एक चीज़ थोड़ा सा इसमें डाउटफुल रहता है, इनका जो जन्म है ना 1908 में हुआ था और कहीं भी ये दिया नहीं है। तो अगर विद्यार्थी चाहें तो इसका भी आप दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, है ना। इनका 23 सितंबर 1908 में जन्म हुआ था। ये वाला इसका भी बोनस अंक मिलना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय, डी वाला ऑप्शन। इसमें कौन सी संधि है? संधि पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सी स्वसंधि है। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो जलज भी है, सरोज भी है, राजीव भी है, पवित्र नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं। 1469 में इनका जन्म हुआ था। सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। सूफी शब्द का अर्थ सफ़ेद भी होता है, सूफी का अर्थ कपड़ा भी होता है, पर चूंकि यहाँ पर दिया हुआ पवित्र तो सी वाला ऑप्शन सही है। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं नमाज, रोज़ा, हज, ये सभी इनके प्रमुख स्तंभ हैं। गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? तो भेदभाव करना उस लंगर का उद्देश्य नहीं था। प्रभु यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान है।
हिंदू धर्म का या के प्रमुख सिद्धांत है? ऋण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ या सभी? तो सभी हैं। 3 ऋण माने गए हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण। इनसे ऊरण होना पड़ता है। आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम हैं और 3 ऋण हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद साहब, बी ऑप्शन सही है इसका। और अंतिम प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी और ये 24वें तीर्थंकर हैं। यहाँ पर 50 प्रश्नों का हल कंप्लीट होता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, समय मिलते मैं उसका उत्तर दूंगा। और आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।